अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव डिप। आज हम एमएस वर्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जो क्या है सीवी बनाना। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको आना चाहिए क्योंकि जब आप किसी भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सबसे पहले आपसे सीवी मांगते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, कुरिकुलम विटे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुरिकुलम विटे लिख लेता हूँ। ठीक है, करिकुलम विटे लिखने के बाद मैं कंट्रोल इसे सेलेक्ट करूंगा और इसे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और कंट्रोल बी की मदद से मैं इसे बोल्ड करूंगा। ठीक है, और इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ाएंगे और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है मैं रख लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन और एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं इसके नीचे एक बैकग्राउंड कलर ये ग्रे कलर का लगा दूंगा और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगाएंगे जो कि हमारी सीवी को काफ़ी अच्छी फील देगा। तो डिज़ाइन वाले टैब में आएंगे और एंड पे जो ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर्स। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाके अपना ये वाला बॉर्डर चूज़ करके ओके कर देंगे। तो ये वाला जो बॉर्डर है हमारे यहाँ पूरे पेज के अराउंड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में आ जाता हूँ और यहाँ पे एग्जांपल जिसकी भाई सीवी है मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अहमद रज़ा। और ये सारे जो वर्ड्स हैं मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल बी की मदद से बोल्ड कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करके नीचे वाली लाइन में आएंगे और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं भाई एड्रेस। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जांपल आलम चौक। ठीक है, कोमा गुजरनवाला। ठीक है, इस तरह से मैं ये एड्रेस लिख लूँगा और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं यानी कि जो सारी लाइन है मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा। ठीक है, इतना, और इसे अनबोल्ड करेंगे। अनबोल्ड मैं सिर्फ इसे ही करूँगा, ये जो एड्रेस है इसे मैं बोल्ड ही कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आलम चौक है तो इसे मैं यहाँ पे इग्नोर ऑल कर दूँगा और इसे भी इग्नोर। ठीक है, इसका साइज़ मैं आई थिंक थोड़ा सा और यहाँ पे डिक्रीज़ करूँगा, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करके हम दूसरी लाइन में आएंगे और यहाँ पे एग्जांपल हम लिख लेते हैं फ़ोन। ठीक है, और इसे भी मैं करूँगा यहाँ पे बोल्ड कंट्रोल बी की मदद से और आगे जाके इसे मैं कर दूँगा अब अनबोल्ड। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ भाई 0 0 वैसे ही। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9 0। ये एग्जांपल जी हमारा एक आप एग्जांपल के तौर पर ले लें कि ये हमारा फ़ोन नंबर है। और नीचे आएंगे यहाँ पे एग्जांपल हम लिख लेते हैं जी ईमेल। ठीक है, और इसे भी मैं इस तरह से सिलेक्ट करके बोल्ड करूँगा और यहाँ पे स्पेस डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ जी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं abc@gmail.com। ठीक है, ये भी मेरे पास यहाँ पे बोल्ड हो चुका है तो इसको भी मैं सेलेक्ट करके अनबोल्ड कर दूँगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब हम इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके ठीक है ये स्पेसिंग वाले ऑप्शन में मैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ठीक है ये कर दूंगा, बल्कि ये जो 3 लाइनें हैं इनके दरमियान से जो है स्पेस मैं रिमूव करूंगा। ठीक है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट साइज़ है, तो मैं इसको डिक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा सा और। हाँ, अब ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन लगाऊंगा। लाइन कैसे लगाएंगे, सिंपल इंसर्ट वाले टैब में आए, शेप्स, और यहाँ पे ये लाइन टूल आपने पकड़ना है। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के एक हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब इस लाइन को सेलेक्ट करके हम इसके फॉर्मेट वाले टैब में जाएंगे और शेप की जो आउटलाइन है उसका हम वेट रखेंगे यहाँ पे 1 पॉइंट या ये। ठीक है, ठीक है, ये वाला हम वेट रखेंगे और इसका जो हम कलर है वो रखेंगे ब्लैक। ठीक है, यहाँ मैं इसको अलाइन कर दूंगा बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, ताकि ये पेज के बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो। और अब आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एजुकेशन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एग्जांपल यहाँ पे एजुकेशन ही लिखूँगा। ठीक है, एजुकेशन यहाँ पे लिख देते हैं और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरह से और इसे बोल्ड करेंगे और इसका साइज़ मैं रख देता हूँ 16 पॉइंट्स। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड पे भी हम यही कलर लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो अपनी एजुकेशन है या आप अपनी एजुकेशन जो है वो एक टेबल के ज़रिए अच्छे से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब में आएंगे और टेबल में आने के बाद यहाँ पे मैं 1 रो और 2 कॉलम, ठीक है, बल्कि 2 रोज़ और 2 कॉलम ही यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और मैं इसे कर देता हूँ ओके। अब ये मेरे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई मैंने सबसे पहले मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया अपना
ठीक है। मैट्रिकुलेशन यहाँ पे लिखने के बाद नीचे आ जाते हैं। मैंने भाई उप्स, ये थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई। सो राइट क्लिक करके मैं इसके स्पेलिंग्स को ठीक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे किया इंटरमीडिएट, ठीक है, वो हम लिखेंगे। और यहाँ पे हमने कहाँ से किया, अब जी यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई हमने 22 गुजरांवाला से अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, भाई हमने इंटर जो है वो भी यहाँ से ही कंप्लीट किया, तो वो भी हम यही लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरी जो है वो डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं इसको सेलेक्ट करके सबको यहाँ पे लेआउट वाले टैब में जाके यहाँ पे सेंटर अलाइन करूँगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, तो नीचे मैं फिर से एंटर करूँगा और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपनी जो स्किल्स हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपनी स्किल्स जो हैं वो लिख देता हूँ। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, और अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसी तरह का जो स्टाइल है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे यूज़ होगा फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। सो मैं यही वाला वर्ड अपना सेलेक्ट करूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग है मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ। इसको सेलेक्ट करके हम अपना पकड़ेंगे फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर अब जिस वर्ड के ऊपर आपने ये वाली जो फॉर्मेटिंग है वो पेंट करनी है, आप सिंपल उस वर्ड को जाके सेलेक्ट करनी, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्मेटिंग है उस वर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अभी जो है मैं इन सभी को पकड़ के इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 14 कर देता हूँ। आई थिंक ये ठीक है, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे और इनका भी जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैं 14 करूँगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा भाई MS वर्ड, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, हम लिखेंगे वीडियो एडिटिंग, ठीक है। आप आपकी जो स्किल है आप वो लिखिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर लिखूँगा इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा हम यहाँ पे ओप्स वीडियो एडिटिंग के मैंने आगे ही लिख दिया। सो मैं इसको यहाँ पे एंटर करके नीचे ले आऊँगा। अब यहाँ फिर से एंटर करेंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है जी। ये हम लिखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ओप्स, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एंड पे जी कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। और अब इन सभी के दरमियान आप देखें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से स्पेसिंग में, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सिंपल लग रहा है, ठीक है, बल्कि इनके दरमियान मुझे स्पेसिंग थोड़ी सी रखनी चाहिए, 1.15 आई थिंक प्रीटी गुड, ठीक है। इसके ऊपर हम अब अप्लाई करेंगे बुलेट्स, ठीक है। सो आप ये वाले बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी जो है ये वाले बुलेट्स ही अप्लाई करूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे और नीचे हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्टाइल है, यानी कि जो ये जो फॉर्मेटिंग है वो भी इसी के ऊपर अप्लाई हो, तो सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करके अपना फॉर्मेट पेंटर पकड़ूंगा और इस वाले वर्ड को सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये जो सारी फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सो जो मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं चाहूँगा कि भाई अच्छी रिप्रेजेंट करूँ, और वो भी सिंपल मैं यहाँ पे टेबल की मदद से रिप्रेजेंट करूँगा। टेबल सिंपल पकड़ें और यहाँ पे मैं जो है अब 2 कॉलम्स और 3 रोज लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल जी फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे लिख लेते हैं जी डेट ऑफ बर्थ, ओप्स, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अपना जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे फादर्स नेम एग्जाम्पल से हम लिखेंगे रज़ा, नीचे डेट ऑफ बर्थ है 12, ठीक है, 2021। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आके हम अपना जेंडर लिखेंगे मेल, ठीक है। मेल लिखने के बाद अब देखें ये जो मेरा यहाँ पे टेबल है थोड़ा सा छोटा है, मैं इसे यहाँ से पकड़ के थोड़ा बड़ा करूँगा, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं इस जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी है 14 पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी ये जो टेक्स्ट है इसका भी मैं साइज़ 14 पॉइंट्स करूँगा सिंपल इस तरह से, ठीक है। और अपना टेबल जो है वो थोड़ा सा मैं पकड़ के यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा अपने टेबल का साइज़, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सभी को सेलेक्ट करके लेआउट वाले सेक्शन में आके मैं इनकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे लेफ़्ट और सेंटर अलाइन करूँगा, ठीक है। आगे जी नीचे यहाँ पे एग्जांपल आ जाते हैं, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपीरियंस, ठीक है जी, एक्सपीरियंस लिख लेते हैं, और मैं इसे यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है। अब क्या करेंगे इसके ऊपर भी यही इसी तरह से जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करेंगे।
सो ये जो हेडिंग मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को पकड़ूंगा और यहाँ पे एक्सपीरियंस को सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है नीचे एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ये मैंने क्या लिख दिया, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है ईयर्स एक्सपीरियंस लिखेंगे, ठीक है, एज ए कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, और एंड पे फुल स्टॉप। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टी, इस तरह से, ठीक है। और अब नीचे आ जाते हैं और नीचे हम लिखेंगे रेफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंसेस लिखने के बाद बल्कि रेफरेंसेस के बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी हम बल्कि इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पकड़ेंगे और इसको भाई सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब लैंग्वेजेस मुझे कौन सी आती हैं, एग्जांपल उर्दू, ठीक है, एंटर करेंगे और इंग्लिश, ठीक है, इसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अब इन दोनों को भी पकड़ के हम यहाँ पे इसके ऊपर भी बुलेट्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो हम जाएंगे यहाँ लेआउट टैब में साइज़, और इसका जो साइज़ है वो हम रखेंगे एग्जांपल जी लीगल रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो पेज का साइज़ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पे और नीचे आएंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंसेस, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट ऑल, फॉर्मेट पेंटर, और जिस वर्ड के ऊपर आपने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे ई आना था, सॉरी। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है। मुझे पेज का साइज़ थोड़ा सा आई थिंक बड़ा लग रहा है, तो मैं पेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, A4, ठीक है। अब रेफरेंसेस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं जी रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो रेफरेंसेस हैं यहाँ पे मैं आई थिंक ई जो है इसकी मिस्टेक कर गया था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कंप्लीट, और आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने एक सिंपल सी सीवी बनाई है और काफ़ी अट्रैक्टिव सीवी है, ठीक है। सो आप ये सीवी अपनी भी बना सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव दिखने वाली है और बिल्कुल सिंपल सीवी है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।